भगवान ने फांस लिया चक्कर में भगवान शिव को। अगर दक्षिणा देनी है तो बस यही दक्षिणा प्रभु हमें दो। हमारी इच्छा, हमारी मांग है कि आप अपनी शादी गिरिजा जी से संपन्न करो, शादी विवाह रचाओ। अब भगवान चक्कर में फंसे। भगवान ने कहा प्रभु अगर तुम्हारी बात नहीं मानता हूं तब भी गड़बड़ है। मात पिता गुरु प्रभु के बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। इसलिए नाथ सिर धरि आयस करी तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, मैं शादी जरूर करूंगा। भगवान राम ने जैसे इतना कहा, भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। अब जाकर के सप्तऋषियों को बुलाया भगवान शिव ने और क्या कहा, सप्तऋषियों से आकाशवाणी हुई थी ना जब पार्वती मैया ने तपस्या किया कि अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण। तो मैया कहने लगी मैं कैसे जानूंगी। तो आकाशवाणी ने कहा जब 7 बाबा मिले जान जाना हमारी तपस्या पूर्ण। आज भगवान राम सप्तऋषियों को मैया के पास भेजा। क्या बोले, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरिहि प्रेरि पठयहु भवन और दूरी करहु संदेह। जाओ सप्तऋषियों प्रेम की परीक्षा लेना। भैया प्रेम परीक्षा लेता है। कोई आपसे जितना प्रेम करता है उस प्रेम करने वाले से आप प्रेम करते हो या नहीं करते हो, प्रेम परीक्षा लेता है। और दूसरी बात, लोग कहने लगते हैं, बहुत जगह हमने सुना लोग जवान नवयुवक कहते हम तुम पर मरे जाते। ये साधारण भाषा में सुनी है, हम तुम पर मरे जाते। मेरे भाई अगर किसी पर मरना है तो भगवान पे मरना, अमर हो जाओगे। भगवान पे मरना, अमर हो जाओगे। किसी पे न मत मरना, नहीं तो मरे धरे रह जाओगे दादा, मरे धरे रह। भगवान पे मरना अगर मरना ही है। उदाहरण दे दूं, जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ, देवराज इंद्र पधार गए, भगवान से बोले प्रभु हम क्या करें। भगवान कहने जो तुम्हारी मर्जी हो सो करो। तो इंद्र क्या इंद्र ने वर्षा की वहां पर। मेरी माँ बहनों भाइयों, इंद्र ने वर्षा की, अमृत की। जहां पर लंका में रावण के पक्ष के और भगवान राम के पक्ष के सब वीर सब मरे पड़े हुए हैं। तो भगवान देवराज इंद्र ने वर्षा की, अमृत की। लेकिन कौन जिया और कौन नहीं जीवित हुआ। जो भगवान की सेना वाले थे, भालू ऋषि सब जिंदा हो ही गए, और जो रावण पक्ष के राक्षस थे सब मरे धरे रह गए। जरा गौर करो मेरे भाई, यानी अमृत एक ही है, चीज एक ही है और सब पर बारिश हुई। लेकिन जो राम जी के लिए मरे वो जीवित हो गए, और रावण के लिए मरे दादा वो सब मरे धरे रह गए, ना ही जीवित भय। इसलिए अगर मरना ही है मेरे भाई तो परमात्मा के लिए हम आप मरें, उद्धार हो जाएगा जगत के लिए, परमात्मा के लिए। यही तो भाव है। भगवान शिव कहने लगे सप्तऋषियों से प्रेम की परीक्षा लो। 7 बाबा पहुंच गए और माता पार्वती 6-7 वर्ष की सुकुमार अवस्था बैठी हैं ध्यान में। बाबा लोगों ने देखा, ऋषि न गौरी दे सीता कैसी, ऋषि ने गौरी दे सीता कैसी, ऋषि ने गौरी दे सीता कैसी, ऋषि ने गौरी दे, ऋषि ने गौरी दे
ये जो तुम तपस्या तुमने कर जो तुम तपस्या कर रही हो किसके लिए, किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो? मैया ने बतला दिया सारी कहानी। बाबा ये जो मेरा मन है ना ये बड़ा हठीला है, मनोहठ पर न सुनहि सिखावा, मनोहठ पर मनोहठ पर सिखावा, मनोहठ पर न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर चाहत बारी पर महाराज मेरा जो मन है ये बड़ा चंचल है। इसने भगवान शिव को अपनाना चाहता है। देखो कितना हमारा विवेक है, कितना हमारा मन चंचल है। अरे भैया ये जो मन है ना वास्तव में चंचल है। महापुरुष यहाँ तक बतलाते हैं मनु है बकरा। मनु कहा है? मनु है बकरा। कैसे? सुनो कैसे बकरा। एक राजा अपने दरबार में दरबारियों को सभी अपनी प्रजा को बुलाया, ऐलान कर दिया, एक बकरा मंगवाया, ऐलान कर दिया जो इस बकरे का पेट भरेगा, जो इस बकरे का पेट भरेगा आधी राज्य का हकदार होगा। लेकिन शर्त संग में ये भी अगर ना भर पाया तो सीधे जेल, कभी नहीं छूटेगा, सीधा जेल। मेरे बन्नों जैसे इतना ऐलान किया तो सभी ने हाथ, पहले तो दोनों हाथ खड़े किए लेकिन जब कहा अगर नहीं भर पाएगा तो जेल, तब सब हाथ नीचे कर लिया। एक ने खड़ा किया, कहा हुजूर हम भर ही पेट का, ले जाओ। बकरा ले गया, ले जा करके खूब हरी हरी कहा, हरी हरी दूध खिलाया, खूब छकाया, दूसरे दिन दरबार में हाजिर कर दिया। महाराज ले भरी लाए पेट। भरी लाए कहा? हाँ। सेवक को बुलाया और कहा इस बकरे के आगे चना डाले जाएं। मेरे बंधु ने खिलाया था दूब घास। जैसे सेवक ने चने डाला, बकरा बकर बकर खान लगो, बकरा बकर बकर खान लगो। नौबत यहाँ तक वो जेल चला गया, जेल हो गई इसकी। अब राजा साहब ने कहा और कोई बकरे का पेट भरेगा? एक भैया ने धीरे से हाथ उठाओ, कल ले जाओ।
मेरे बंधु बकरे को लेकर गए। अब उसने सोचा ये चने का शौकीन है बकरा दादा, इसलिए ले गया घर अपने और खूब चने खिलाए, खूब चने खिलाए और ऊपर से पिलाई दो पानी। पहले चना खिलाए और ऊपर से पिलाई दो पानी। अब पेट पेट नहीं फुटबॉल समझो, अंगुलिया जैसे करो तो अंगुलिया बाहर चली जाए, फुटबॉल समझो फुटबॉल। हाजिर कर दिया अगले दिन। कहा भर लाए पेट, कहा हाँ, कहा सेवक कहाँ हजूर, कहा इसके आगे गुलरिया का पत्ता डाले जाए। गुलरिया का पत्ता आ गए, बकरा बकर बकर खान लगो। जैसे गुलरिया का पत्ता है बकरा बकर बकर खान लगो। वो बेचारे भैया जेल सीधा पहुंच गए। महाराज ने कहा कोई और वीर बकरे का पेट भरेगा। अब सबके हाथ नीचे। मेरे भाई तब तक एक सत्संगी बैठा था समाज में, हाथ खड़ा किया, कहा हजूर मैं पेट भरूंगा, ले जाओ। महाराज एक दिन नहीं, हमें 15 दिन चाहिए। कहा ले जाओ, 15 दिन के बाद लाना पेट भर कर। ले गया सत्संगी मेरे भाई। 8 दिन तक कुछ नहीं दिया। 8 दिन तक बकरे को कुछ नहीं दिया। जो पेट था सब दोनों एक में, एक दोनों तरफ एक में लग गया, पेट ही नहीं बचो। 8 दिन के बाद सूखा भूसा पानी, थोड़ा सा सूखा भूसा पानी। अब जब समय निकट आ गया, 15 दिन होने को हुए, तो 2-4 दिन पहले से जैसे हरी घास बकरे के आगे डाले, जैसे बकरे के आगे हरी घास डाले, बकरा जैसे मुंह भराए, वैसे डंडा 1.5 हाथ का बक मारो। जैसे चना डाला बकरा खान चलो, तैसे 1.5 हाथ का डंडा भत मारो। अब मेरे बंदों डंडा मारत मारत बकरे का सारा मुंह सुजाए दो। गुलरिया का पत्ता डाले, बकरा खान चले, वैसे डंडा भत, सारा बकरा का जो मुंह सूज गया। अब डंडा मारन को नहीं पड़त, अब खाली डंडा दिखाउन को पड़त। जैसे घास की तरफ मुख बढ़ाता है, दूर से डंडा दिखाता, मारना नहीं पड़ता था, दिखा देता है बस, बकट्टो पूंछ घेर घास को पीछे करे पड़े। मेरे बंधु 15 दिन हो गए, लेकर के बकरे को पहुंच गए भैया। उस सत्संगी पहुंच गए, लो महाराज बकरे के पेट भरी लाए। लोगों ने देखा, कहा महाराज एक पेट तो ही नहीं भरी, का लाओ ऐसे पेट तो ही नहीं रही को। ला करके दीवाल के सहारे बकरे को टेक दिया, कहा महाराज भरी लाए पेट। मेरे बंधु सेवक को बुलाया, कहा इसके आगे चने डाले जाएं। चने डाले गए, दूर बैठा है, जैसे चने की तरफ देखा, उस सत्संगी की तरफ देखा जिसने मुख सुजाए थे, जैसे देखा तो डंडा इशारा किया, दूर हट गया। राजा साहब कहने लगे गुलरिया पत्ता डाले जाएं। फिर देखा, फिर इशारा किया, फिर हट गया, नहीं खाया। मेरे बंधु अब राजा साहब कहने लगे आपको शर्त अनुसार आधा राज्य आपका हुआ। नहीं महाराज हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, जो 2 बैल बंद हैं, जो 2 हम साथी बैल बंद हैं, उनको छोड़ दो, बस तुम्हारी दया होगी, हमें राज नहीं चाहिए। मेरे बंधु उन दोनों अपने साथियों को छुड़ा लिया। कहने का मतलब ये मन हमारा आपका है, बकरा कहीं इधर जाता है, कहीं इधर भागता है, कहीं इधर भागता, कहीं उधर भागता। अगर सत्संग का डंडा मेरे बंधु हम आपके पास अगर है, तो ये मन रूपी जो बकरा है ये कब्जे में रह सकता है। अगर सत्संग रूपी डंडा नहीं तो हमेशा ही भागता है। इसकी तो प्रकृति है भागने की भैया, ये चंचल इसका तो स्वभाव है भागना। अगर सत्संग का डंडा है तो एक कब्जे में रह सकता है। मेरे बंधुओं यही माँ भगवती कह रही, मनोहट परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव भर तारा। देव ऋषि कहने लगे अरे बिटिया भगवान शिव से शादी, अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ चकराई गई, अरे चलो तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से हम कराएं। मैया कहने बाबा बस रुक जाओ, हमारे गुरु का वचन है, मैं उसी अनुसार कार्य करूंगी।
अगर आपको शादी कराना है तो दुनिया में अनेक वर और कन्याएं हैं। बाबा अब सोचने लगी, बाबा ऐसा न हो अब की बार आए और अगला जन्म हो, बाई चांस भोले बाबा ना मिल पाए जन्म में, अगले जन्म में तपस्या करूं और फिर बाबा बंगा डालें तो एक ही बार में जवाब दे दूं। तो क्या बोली मैया, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, संपूर्ण हमारी, इतना कठोर प्रण कर लिया बाबा, एक जन्म की कौन कहे, अगर भोले बाबा को पाने के लिए करोड़ों जन्म लग जाएं तो भी मैं साधना करूंगी भगवान शिव के लिए। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। आज महाराज हिमांचल को बतलाया, मेरे बंधुओं उस समय एक दैत्य, एक राक्षस पैदा हो गया। जिस इधर तो पार्वती मैया की परीक्षा चल रही थी, उधर एक राक्षस पैदा हो गया उसी समय। नाम तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला। जीत लिया तारकासुर ने, हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, इसको एक ही मार सकता है और वो भगवान शिव का बेटा। और भगवान भोलेनाथ की अभी शादी नहीं हुई भोले बाबा की अभी शादी भी नहीं हुई।